नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। जश्न आजादी। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। पीएम ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया। कोरोना काल में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पहले जैसी रौनक तो नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में एक नए सशक्त भारत की बुलंदी का एहसास झलक रहा था। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे से लेकर सोशल वेलफेयर तक की कई घोषणाएं की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का मंत्र दिया, जिसके जरिए हिंदुस्तान न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि एक दिन दुनिया में उसका डंका बजेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, रचनात्मकता और स्किल्स को बढ़ाना भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अलग थलग होकर काम करने के युग को समाप्त करने का समय आ गया है। इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल संपर्क ढांचागत सुविधा से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे कोरोना काल में हम आत्मनिर्भर बन गए। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। PPE नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी, आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना यह दायित्व बनता है। और उसलिए भी हमें उसी प्रकार से बहुत हो चुका। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। देश की उन्नति, खुशहाली की बात हो तो भला देश का अन्नदाता कैसे पीछे छूट सकता था। पीएम ने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए इस कोरोना काल में ही कुछ दिन पहले 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया है। अब हिंदुस्तान का किसान उस आजादी की सांस को ले पाएगा ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी, दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल बेचना चाहता है, वो अपने टर्म्स पर बेच पाएगा। देश आजादी का जश्न मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ बुरी नजर से देखने वालों पर करारा तंज कसा। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर दोनों मुल्कों को बता दिया कि अब भारत किसी की आंख दिखाने से ना डरेगा ना पीछे हटेगा। सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। अपने 86 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर वर्ग पर अपना विजन रखा, चाहे बात किसान की हो, युवाओं की, महिलाओं की, सबको साथ लेकर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है ताकि देश एकता, अखंडता के साथ आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली में तो पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कुल्लू में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तिरंगा फहराया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देखिए। मोहाली, पंचकुला और कुल्लू की ये तस्वीरें हैं जहां पर ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया और तीनों सीएम की तरफ से ये प्रक्रिया की गई। जहां मोहाली और पंचकुला में सुबह के 9 बजे ध्वजारोहण किया गया, तो वहीं कुल्लू में सीएम जयराम ठाकुर ने ढालपुर मैदान में 11 बजे ध्वजारोहण किया। ये 3 तस्वीरें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो तिरंगे को सल्यूट करते हुए तिरंगा फहराने के बाद और उसके बाद तीनों की तरफ से गुब्बारे भी इस दौरान छोड़े गए। आजादी का ये दिन, स्वतंत्रता का ये दिन, जिसे पूरे जोशो खरोश के साथ हिंदुस्तान में मनाया गया। कि ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 12,000 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 28,830 किलोमीटर रूरल लिंक रोड असी पिछले 3 सालों के 3,278 करोड़ ला के इन्होंने पूरी कर दी ने। 6,162 किलोमीटर रह गए हैं, वो 834 करोड़ असी ला के। धान का रकबा कम करने व कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना लागू की और इसके तहत किसानों को 7,000 रुपया प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता ये दी जाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, अलग अलग हिसाब से इसे प्रधानमंत्री का नाम देकर चाहे राजनीति करता रहे, लेकिन हमने ये संकल्प किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए लिया है। हम इसे उनकी सहमति से ही पूरा भी करेंगे। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 2,000 रुपए उन किसानों के खाते में डालने का एक निर्णय उन्होंने किया और उस निर्णय के अंतर्गत लगभग हिमाचल प्रदेश में 175 करोड़ रुपए की राशि जो है उन किसानों के खातों में डाली। अब आपको आजादी के जश्न में डूबी हरियाणा के 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पंचकुला की है, जहां सीएम मनोहर लाल ने तिरंगा फहराया, जिसका जिक्र हमने अभी किया भी। दूसरी तस्वीर अंबाला की, जहां ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। तीसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र की आप देख पा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने तिरंगा फहराया। चौथी तस्वीर पलवल की है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया। और 5वीं तस्वीर जींद की, जहां कैबिनेट मंत्री कमलेश ढांडा ने तिरंगा फहराया। लाल किले की प्राचीर से लेकर लद्दाख की सीमा तक झंडा फहराया गया। लद्दाख में पैंगोंग त्सू नदी के तट पर 14,000 फीट ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया। तो दूसरी तस्वीर अमृतसर के अटारी बॉर्डर की, बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों का जोश हाय नजर आया। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई अटारी से लेकर लद्दाख की। देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में कार्यक्रम हुए। पंचकुला में भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा फहराया। लेकिन कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मी बेहोश होकर गिर गए। ये कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जवान आजादी के जश्न की परेड के लिए खड़े थे, लेकिन ये क्या, जवान एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगे। पंचकुला में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, लेकिन कार्यक्रम में जवान चक्कर खाकर गिरने लगे। हालांकि जवानों की बेहोशी के लिए पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा ने गर्मी और मास्क को वजह बताया। इस परेड के दौरान जैसा कि हमने देखा कि आज काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, एक वो भी कारण रहा। और विशेष तौर पे ये परेड जो है ये मास्क के साथ की गई थी, क्योंकि ये कोविड का समय था।
तो ऐसा पाया गया क्योंकि स्पीच के दौरान जब इन्होंने लगातार इसको पहने रखा मास्क को, तो एक मास्क कारण बना और एक आज जो एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी थी इसके कारण ये कुछ जवान जो थे वो संभवतः लैक ऑफ ऑक्सीजन या उसके कारण थे। इसकी लगातार हम प्रैक्टिस जो है वो करते हैं और जो विभिन्न परेड सभी फोर्सेस की जो होती है उसमें इसके लिए तैयारी भी रखी जाती है पहले ही, क्योंकि जितनी भी विषम परिस्थितियों में हम चाहे हम इसकी प्रैक्टिस करें उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है। फिर भी ये सब होते हुए भी मैं अपनी पूरी जो फोर्स है जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है या जो हमारी HAP मधुबन से जितनी फोर्स आई थी, होमगार्ड और NCC के जवान, उन सबको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इससे वो पीछे नहीं हटे और एक भव्य मार्च पास्ट जो है वो उसके बावजूद भी। सीएम मनोहर लाल जनता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान कड़कती धूप में खड़े एक के बाद एक जवान नीचे गिरने लगे। आनन फानन में पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। तारा ठाकुर, न्यूज़ 18 पंचकुला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर करनाल से। करनाल में शटर तोड़कर चोरों का आतंक किस तरीके से जारी है दिखाएंगे आपको। रेलवे रोड पर चोरों ने 5 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। करनाल के चोर बेखौफ हैं। रोजाना शटर तोड़कर चोरी करने की वारदातें बढ़ रही हैं। ताजा मामला शहर के रेलवे रोड का है, जहां चोरों ने 5 दुकानों के शटर तोड़ दिए और सामान लेकर फरार हो गए। लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि 2 चोर शटर तोड़कर शीशा उतारकर ऑफिस में अंदर घुसते हैं और फिर सामान लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चलती सड़क पर एक CM सिटी होते हुए एक मेन रोड के ऊपर अगर ये वारदात होना, ये कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठाता है। कितनी दुकानों का ताला है? 5 दुकानों के सर। तो सीसीटीवी में चोर कैद हुए हैं? हाँ जी, कैद हुए हैं सर। जब मैं आया तो मेरी दुकान के शटर टूटे हुए सारे तो मतलब कि सामान तो नहीं कुछ चोरी वगैरह हुआ, बट सारा दरवाजा सब खोल के ना उन्होंने कैश ढूंढने की कोशिश की और वैसे वो लग रहे थे स्मैक ही लग रहे थे, मतलब कि पैसे चक्कर में आए हुए थे। मेरी प्रशासन से ये अनुरोध है कि ये एक चलती सड़क है, यहाँ पर जो है पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। यहाँ पर बहुत सी दुकानों का पहले भी टारगेट किया गया है और हम पूरी मार्केट की तरफ से जैन सोसाइटी को और पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से चोरों ने शटर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी कभी सेक्टर, कभी मार्केट में चोर रोजाना रात के अंधेरे में चोरी करके फरार हो जाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि कब तक सीसीटीवी के आधार पर पुलिस के हाथ चोरों के गिरबान तक पहुंचते हैं। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। हिमाचल की राजधानी शिमला की खूबसूरती किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक ओर जहां शिमला का रिज मैदान जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर भारी आवाजाही के बीच रिज मैदान पर पड़ती दरारें प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनती जा रही हैं। शिमला का खुशनुमा मौसम, जंगलों के बीच गुजरते हुए रास्ते, मानो प्रकृति की गोद में स्वर्ग विराजमान हो। पर कहते हैं ना, चांद पर भी दाग है। उसी तरह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पड़ती दरारें यहाँ की खूबसूरती पर दाग के समान दिखाई पड़ती है। रिज मैदान के लक्कड़ बाजार वाला हिस्सा साल 2011 से लगातार धंस रहा है। हर बार इसे ठीक करने के नाम पर सीमेंट लगाकर प्रशासन खुद को शायद तसल्ली दे रहा है। बरसात में बारिश के कारण रिज मैदान की दरारें लगातार बढ़ रही है और अगर आगे बरसात और तेज हुई तो इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देर से ही सही पर धंसते रिज को बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग आईआईटी रुड़की की मदद ले रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आईआईटी रुड़की की टीम के साथ बैठक की। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता AK सोनी ने कहा,
जो लोक निर्माण विभाग यहाँ पे रिज की स्टेबलाइजेशन कर रहा है उसकी मिट्टी की जांच पूरी हो चुकी है, उनकी रिपोर्ट हमारे को मिल चुकी है और उस रिपोर्ट को एनालाइज करके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए ही हमारे कुछ उच्च अधिकारियों ने ये तय किया है कि वे रुड़की IIT जो रुड़की है वो ही इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करेंगे। उनको हमने भेज दिया है, पेमेंट उनकी कर दी गई है और उन्होंने 4 to 5 वीक्स बोला था, फिर साहब से रिक्वेस्ट करवा के लेटर भिजवाया कि जितने जल्दी उनका डिज़ाइन हो सकता है कर दें ताकि मतलब इसमें रिज को इसको बचाया जा सके। देरी से ही सही पर उम्मीद है कि ऐतिहासिक रिज मैदान को मरम्मत के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा और प्रशासन भी अपने दावों पर खरा उतरे ताकि शिमला की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहे। कुलवंत ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला।